अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो हमने जिस तरह से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसी तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टूडेंट क्या करने जा रहे हैं, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 वेक्टर का जो चैप्टर है फेडरल बोर्ड के न्यू बुक के अकॉर्डिंग, उसे क्या कर रहे हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाए इसकी तमाम सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने उसमें मैसेज करना है तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहां भी तमाम मटेरियल्स जो आपके बोर्ड से रिलेटेड होंगे वो तमाम चीजें आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला सवाल है, इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर्स इन द कंपोनेंट फ्रॉम गिवन। हमारे पास कुछ गिवन है, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू और एस की वैल्यू, और कहा जा रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन में 1 से लेकर के 5 के कि आपने इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है स्टूडेंट। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। तो मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा और पी वेक्टर इनटू क्यू लिखा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, जिस डायरेक्शन में होता है ना वेक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहली वाली वैल्यू होती है उसको ओरिजिन के साथ लिखते हैं ओ क्यू, फिर इसके बाद माइनस का निशान डालते हैं, फिर दूसरी वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, उसको इस तरह से लिखते हैं ओपी। ठीक है, याद रखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि स्टूडेंट मेरे पास जो भी बाद वाली वैल्यू होगी वो ओरिजिन के साथ लिखा जाएगी, माइनस का निशान होगा और ओपी के साथ लिखा जाएगा। अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर की क्या करना जाए, कंपोनेंट को फाइंड आउट करें, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे इसको और तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट। पी मैंने वैसे लिखा, क्यू मैंने वैसे लिखा, ओ क्यू का मतलब स्टूडेंट कि मेरे पास जो क्यू की वैल्यू थे -4 -6, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 4 कॉमा -6 लिख दूंगा। ठीक है, फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, तो मैंने स्टूडेंट माइनस लगाया और ब्रैकेट लगा दिया। माइनस के बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मेरे पास पी की वैल्यू क्या है, 3 कॉमा माइनस का 1, तो 3 कॉमा -1 लिख दिया, सिंपल। अब क्या करोगे स्टूडेंट, पी और क्यू का डायरेक्शन लिखोगे, -4 को माइनस करवा दोगे 3 से, तो इक्वल टू से पहले, कॉमा से पहले और कॉमा के बाद वाली वैल्यू दूसरे से माइनस हो सकती है। ठीक है, माइनस का 4 प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, फिर कॉमा का निशान, माइनस का 6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्टूडेंट 1, तो इसको सॉल्व कर लो और पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इतना आसान था। -4 -3 माइनस का 7 होता है और 6 में से 1 जाएगा तो बेटा माइनस का 5 होगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से निकाल दिया। अगर चाहो तो इसको स्टूडेंट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर मतलब पहली जो डिजिट होता है स्टूडेंट वो आई कैप होता है, फिर कौन सा प्लस माइनस हो जाएगा, और आखिरी वाली क्या, आई के बाद क्या होता है जे, और जे के बाद क्या होता है स्टूडेंट के, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5j, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट 5j, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, और देखते हो कैसे सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट। बहुत ही आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। लिखा हुआ मेरे पास पार्ट नंबर 2 में सोल्यूशन लिखता हूँ, सवाल को वापसी उठाता हूँ, 3pq माइनस का rs3। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मुझे 3pq निकालना होगा, फिर rs निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं PQ निकालता हूँ 3 लगा करके। ठीक है, तो याद रखना 3 का मतलब क्या होता है कि आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को मैंने वैसे ही लिख दिया, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले O और Q लिखाएगा, जो कि माइनस होगा किसके साथ स्टूडेंट, O और P के साथ। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या लिखेंगे, दोबारा से PQ लिखूंगा मैं स्टूडेंट, 3 को वैसे लिखा, O की वैल्यू क्या है, सॉरी Q की वैल्यू क्या, -4 -6, तो क्या लिखूंगा, -4 कॉमा -6, ये ब्रैकेट में होगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, फिर माइनस का निशान OP, मतलब P की वैल्यू क्या है, 3 कॉमा -1, तो क्या लिखूंगा 3 कॉमा -1, तो इसको मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। तो 3pq की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 को तो वैसे लिखा, -4 -6 वैसे लिखा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, माइनस करवा ही देता हूँ, माइनस का 4 माइनस का 3, तो माइनस का 4 माइनस का 3 कॉमा माइनस का 6 माइनस प्लस का 1, जो भी सॉल्व किया था वही चीज है ये। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। फिर 3pq दोबारा से लिखता हूँ स्टूडेंट, 3 लिखा, माइनस का 7 और माइनस का 5 आ गया। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मेरे पास 3pq की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, 3 7 का 21 माइनस का और 3 5 का 15 माइनस का 15, तो ये अभी हमने 3pq निकाला है। ठीक है, अब क्या निकालना है उसके बाद स्टूडेंट, 3pq के बाद निकालना है rs। क्या निकालना है, rs। तो नाउ rs के लिए क्या होगा, अभी सिखाया था आपको, o लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, s लिख दूंगा, माइनस का निशान बाद में r लिखूंगा। ठीक है, तो अभी o और r हो जाएगा। ठीक है, तो rs की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ रही है, os, मतलब s की वैल्यू क्या है, देखो जल्दी से 2 और 5 है, तो 2 कॉमा 5 लिख दूंगा, ब्रैकेट माइनस का निशान,
आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू 1,4 है, तो क्या लिखूंगा 1,4 लिखूंगा, सही है। तो फिर से आर एस लिखा स्टूडेंट, 2 में से 1 माइनस होगा तो 2 माइनस 1 और 5 में से -4 होगा, तो आर एस की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी 1,1, ठीक है 1,1 आ गई, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये वाली वैल्यू भी हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व कर दिया। अब क्या करना होगा, अब स्टूडेंट हमें इन दोनों को माइनस करना होगा, 3pq माइनस 3rs, तो यहाँ पे लिखूंगा 3pq माइनस rs, ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने rs, इन दोनों की वैल्यू मालूम है, 3pq की वैल्यू क्या है माइनस का 21 माइनस का 15, तो क्या लिखूंगा माइनस का 21 कॉमा माइनस का 15, ठीक है, ब्रैकेट का निशान फिर माइनस का निशान, rs की वैल्यू क्या है बेटा 1 और 1, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट 1 और 1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 21 बेटा माइनस के 1 के साथ लिखाएगा, माइनस का 15 लिखाएगा माइनस के 1 के साथ, तो माइनस के 22 कॉमा माइनस का 16 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस वाले सवाल का आंसर आ जाएगा। और हमने देखो कितने आसान तरीके से इस सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं क्या कर सकूं, इसको रब कर सकूं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकूं, ठीक है। तो स्टूडेंट आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो मैंने इस वाले टर्म को क्या कर दिया स्टूडेंट, रब कर दिया और पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने में जा रहा हूं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर लिखा है बेटा 2pr, तो सोल्यूशन लिखूंगा, सवाल उतारूंगा 2pr, ठीक है, प्लस 3ps, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2pr को निकालेंगे, ठीक है, तो 2pr निकालने का तरीका क्या होगा, 2 बाहर लिखा जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखाएगा स्टूडेंट, r बाद में, तो OR माइनस का क्या हो जाएगा OP, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो 2pr को वैसे ही लिखा, 2 वैसे ही लिखा, ब्रैकेट लिखा OR, मतलब r की वैल्यू क्या है बेटा 1,4, बिल्कुल सही, कोई मसले की बात नहीं, और OP मतलब p की वैल्यू क्या है बेटा 3, माइनस का 1, तो ये भी मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करोगे, इसे सॉल्व कर लोगे, तो 2pr की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ रही है, 2 वैसे कर दिया, 1 में से 3 जाएगा तो 1 माइनस 3 4 लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 और प्लस का 5, ठीक है, तो ये 2pr है, ठीक है, ये हमने सही से लिखी है। उसके बाद क्या होगा, 2 2 का क्या होता है स्टूडेंट 4, तो माइनस का 4 2 5 कितना होता है 10, तो मेरे पास 2pr हो गया, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट इसी का 3ps, तो 3 लिखूंगा और p लिखूंगा और s लिखूंगा, तो स्टूडेंट आपको समझ में भी आ गया कैसे करना है। 3 लिखा, s लिखा हुआ है तो os होगा, फिर माइनस का निशान, फिर क्या होगा स्टूडेंट op होगा, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। उसमें आप सबसे पहले क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं s की वैल्यू लिखूंगा, s की वैल्यू क्या है 2 और 5, 3 वैसे उतर गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा, माइनस का निशान, p की वैल्यू क्या है बेटा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, तो मेरे पास 3ps की जो वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 2 में से -3 होगा, कॉमा 5 में से माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 3ps की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ रही है, माइनस का 1 और प्लस का 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3ps जो है स्टूडेंट वो मेरे पास आ रहा है माइनस का 3 और 3 6 18, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18, तो 3ps भी निकल गया, 2pr भी निकल गया। अब दोनों को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस प्लस करवा देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यार इससे को मैं रब कर देता हूँ क्योंकि मेरा इसका काम हो चुका है, तो हमने इससे भी क्या कर दिया स्टूडेंट, रब कर दिया ताकि मैं आगे के क्वेश्चंस को क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, दोनों को प्लस करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये ब्रैकेट डैश डालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट 2pr प्लस 3ps, ठीक है। तो 2pr की वैल्यू क्या थी बेटा माइनस का 4 10, तो क्या लिखूंगा माइनस का 4 10 प्लस का निशान, 3ps की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 3 18, तो क्या लिखूंगा माइनस का 3 18, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस का 10, ठीक है, प्लस का 10 है ना, 2 5 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का निशान है, प्लस का 18, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 7 28, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट 2pr प्लस 3ps, तो इसको भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, पर देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 को भी करते हैं, ये वाली टर्म लिखी हुई है, तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा पार्ट नंबर 4 के लिए और सवाल उतारूंगा, तो 1/2 pq है, ठीक है, प्लस 5/2 pr है, फिर उसके बाद माइनस 3/2 और qs है। तो स्टूडेंट सबसे पहले pq pr और qs को निकालते हैं
और फिर देखते हैं इसका क्या करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 1/2 पी क्यू की वैल्यू निकालता हूं। तो मेरा 1/2 तो वैसे ही उतर जाएगा, ब्रैकेट लगेगा, मतलब ओ क्यू हो जाएगा, माइनस का निशान होगा, ओ पी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू स्टूडेंट किस तरह से सॉल्व होगी। तो 1/2 लिखा, पी क्यू मैंने वैसे ही लिखा, 1/2 मैंने वैसे ही लिखा। क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू की वैल्यू -4 -6, तो -4 -6, माइनस का निशान हो जाएगा। फिर स्टूडेंट पी की वैल्यू क्या है, 3, -1, 3, -1, ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 वैसे उतर गया बेटा, माइनस का 4 माइनस का 3, तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। तो 1/2 की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, -7, और इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अगर हम इसको प्लस कर लें तो मेरे पास -5 आएगा, तो क्या लिख दूंगा, -5। ठीक है, यहां तक इसको छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 पी क्यू की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें निकालना होगा किसकी वैल्यू, अगर चाहो तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 7/2 और -5/2। ठीक है, अच्छा मैं लास्ट में ना आपके पास ये आई जे करके लिखवा नहीं रहा हूं, अगर आप चाहो तो ये आई लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आई कैप और प्लस का जे कैप, तो उससे कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे जो आंसर आया था मेरे पास आई जे, इस तरह के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट, इसके बाद फाइंड आउट करना होगा हमें 5/2 पी आर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 5/2 लिखते हैं और पी और आर लिखते हैं। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 5/2 वैसे लिखाएगा, पी की जगह क्या आएगा, ओ आर आएगा पहले, माइनस का निशान ओ पी आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। तो इसका जो आंसर है 5/2 तो वैसे उठेगा, ब्रैकेट लगेगा, ओ आर, आर की वैल्यू क्या है बेटा, 1,4, तो क्या लिखूंगा 1,4, माइनस का निशान, पी की वैल्यू क्या है बेटा, 3,-1, तो 3,-1 लिख दूंगा, ब्रैकेट का निशान। तो 5/2 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 1 में से -3 होगा, 4 में से माइनस माइनस प्लस का क्या होगा, 1। तो 5/2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आ गई मेरे पास -2, और स्टूडेंट क्या आ रही है, +5। ठीक है, -2 और +5 आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया किसका, 5/2 पी और आर की वैल्यू भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आखिरी वैल्यू है जो कि मेरे पास -3/2 और क्यू एस है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, इस वाले टर्म को भी रब कर देता, क्योंकि हमने आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले ही लिया होगा। तो इसको मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ से रब कर दिया, और रब करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, -3/2। तो 3/2 लिखता हूँ, बाद में माइनस लगा देंगे, देख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू एस, तो सबसे पहले क्या होगा, 3/2 लिखूंगा, एस लिखूंगा ओ के साथ, माइनस का ओ के साथ क्या लिखाएगा, क्यू लिखाएगा। ठीक है, तो मेरा 3/2 की जो वैल्यू है क्यू एस के साथ, वो मेरे पास क्या आ रही है, 3/2 मैंने वैसे ही लिख दिया। ओ एस का मतलब क्या है बेटा, एस की वैल्यू क्या है बेटा, 2 और 5। ठीक है, माइनस का निशान, ओ क्यू का मतलब क्या था, क्यू की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, -4 और -6, और मैंने क्या कर दिया, ऐसे इसी तरीके से लिख दिया। अब क्या होगा, 3/2 को मैंने वैसे ही लिखा, 2 वैसे ही लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है, आराम तरीके से हमने कर लिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। सही है, अब क्या करना होगा, 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा, माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने आपके सामने लिख दिया। तो 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 4 किसके बराबर होता है, 6 के, 5 + 6 इसके बराबर होता है 11 के। तो स्टूडेंट हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया, 3/2 और क्यू एस। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इन तीनों वैल्यूज को जो हमने निकाला है, एक ये निकाला है, फिर ये निकाला है, और फिर उसके बाद स्टूडेंट ये वाली वैल्यू निकाली है, इन तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अपने सवाल के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि 1/PQ + 5/2 PQ और -3/QS में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखता हूं बेटा, 1/2 और इसमें PQ हो जाएगा, प्लस का निशान है 5/2, और फिर क्या स्टूडेंट PR है, और फिर माइनस का निशान है 3/2, और क्या स्टूडेंट QS है। ठीक है, तो इसकी जगह जो पहली वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, 1/2 ही आई है, 1/2, और क्या है बेटा, -7 -5। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके बाद बेटा यहाँ पे जगह नहीं है, प्लस का निशान डालना है, प्लस लिख दिया, नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, 5/2 लिखा। ठीक है, 5/2 के बाद क्या हो जाएगा, PR की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, -2 और -5, तो -2 +5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आखिरी में क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, माइनस लिखा, 3/2 QS की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 6,11। ठीक है, 6,11 ये लिख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना होगा,
देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, सबके नीचे क्या है बेटा 2 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, सब में 2 है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। बेटा 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7 होगा, ठीक है। इसके साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, तो मैंने आई लिख दिया। फिर बेटा माइनस है तो माइनस लिखूंगा, फिर क्या है 5 है और इसके साथ क्या लिखा जाएगा, जे लिखा जाएगा, ठीक है। माइनस 7i माइनस का 5j, ये प्लस का निशान है बेटा, 5 2 से कितना होता है 10, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 10 हो जाएगा। पहला वाला टर्म क्या होता है स्टूडेंट, आई होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 5 5 से 25, लेकिन प्लस का 25 है तो प्लस का 25 होगा, और दूसरी टर्म क्या होती है जे, तो मैंने क्या लिख दिया, जे लिख दिया, सही है। तो उसके बाद बेटा यही टर्म है 3 2 6, तो माइनस का 6 होगा और साथ में क्या लिखाएगा आई, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 3 11 33 और साथ में क्या लिखा जाएगा जे, और नीचे 2 आ जाएगा। अब बस हमारे पास सॉल्व हो गया, हमें यही करना था, ठीक है। अब माइनस का 5 माइनस का 10 कितना होता है, माइनस का 17, और माइनस का 17 में 33 को प्लस करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, मैं यहाँ देखूँ माइनस का 33, ठीक है, सॉरी आई देखो ना, माइनस का 5 माइनस का 10 और माइनस का 6, ठीक है। तो किसके बराबर आ रहा है, 6 माइनस का 7 माइनस का 10 17 हो गया, और फिर माइनस का 6 17 है ना, 18 19 20 21 22 23, तो मेरे पास जो वैल्यू आई है आई की वो क्या आई है स्टूडेंट, 23 आई है, ठीक है। लेकिन किसका आया है, माइनस का, तो मैं लिखूंगा माइनस लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरह से बेटा माइनस का 5j प्लस का 5j, तो मतलब 20j हो गया। 20 में से माइनस का 33 हटा दो, ठीक है। 20 में से 33 हटाओगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या बचेगा, माइनस का 13j डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, यही हो गया। अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किस तरीके से, माइनस का 23i डिवाइडेड बाय 2 कॉमा या माइनस का निशान लगा सकते हो, और 13 डिवाइडेड बाय 2j, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों तरीका हमारे पास करेक्ट है। तो इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है शो दैट, इसमें दो पार्ट्स हैं, शो दैट a 1,0 b 6,0 एंड c 0,0 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट में तमाम लाइंस का क्या करना है स्टूडेंट, लाई करना, ठीक है। जब भी हमारे पास कंडीशन ऑफ कोलिनियर आ जाएगा तो हम पार्ट नंबर 1 को क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना बहुत आसान है, आपने सोल्यूशन लिखना है और आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप बताओगे कोलिनियर है कि नहीं है। तो जो चीज़ें मेरे पास गिवन होगी वो लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या है 1,0, जबकि b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6,0 एंड c की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट 0,0, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब मुझे देखना है कोलिनियर है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, अगर मेरे पास ये क्या होगा स्टूडेंट, कोलिनियर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 आती है कि नहीं आती है। तो हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले लिखना होगा x1 की वैल्यू पहली है, y1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y2 की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू 6 है, 0, और ये क्या आ जाएगा 1, जबकि ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 0 और 1। ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट इसको मुझे एक्सपेंडिंग करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, बाय रॉ 3 कर लेता हूँ क्योंकि रॉ 3 में ज़्यादा 0 है, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। और क्या करूँगा स्टूडेंट, इस तरह से ब्रैकेट बनाऊंगा, येली टर्म गायब, तो क्या बच रहा है 1 6 0 0, तो क्या लिखूंगा 1 6 0 और 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 6 0 से क्या होता है 0, और 6 0 से क्या होता है स्टूडेंट फिर से 0, ठीक है। जब ये माइनस होगा और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस करेंगे, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाकई में सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं द पॉइंट्स, जो हमारे पास पॉइंट आया था स्टूडेंट वो क्या था, आर कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 0 आ गई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। चलो आज अब इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है इफ a and b are the position vector of the point 2, -7 and
m बराबर है m ओवर 2 कॉमा 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है विच a वेक्टर एंड b वेक्टर क्या है, कोलिनियर। जब भी a वेक्टर और b वेक्टर इसमें कोलिनियर हो जाए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं एक पेज ले लेता हूँ ताकि मैं आपको इसमें लिख कर दिखाऊँ, ठीक है। तो ये सवाल मेरे पास सामने गिवन है, तो यहाँ पे सवाल को भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो सके सब कुछ सामने ही नजर आए। लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर ए पोजीशन वेक्टर, तो मैं बोलूँगा मेरे पास जो गिवन है कि ए वेक्टर की वैल्यू पहली वैल्यू है वो क्या है 2 कॉमा -7, जबकि बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट m ओवर 2 कॉमा 11, ठीक है। मुझे बोला जा रहा है कि ए और बी आर कोलिनियर, तो यहाँ पे लिखोगे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स जो हैं ये क्या है स्टूडेंट्स आर कोलिनियर है, कोलिनियर है तो ये क्या होगा इफ, इसलिए कि अगर ये कोलिनियर है तो ये मस्ट बी सेटिस्फाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मस्ट बी सेटिस्फाई। ये क्या करेगा स्टूडेंट सेटिस्फाई करेगा, किससे सेटिस्फाई करेगा मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ। सेटिस्फाई वो कंडीशन क्या होती है कि ए वेक्टर बराबर होता है लैम्डा बी वेक्टर के, ठीक है, तो वो क्या होगा इससे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, जब भी कोलिनियर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 2 कॉमा -7, ठीक है। अब 2 कॉमा -7 का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली 2 कॉमा -7 लिख दो, मतलब इसका मतलब क्या होता है पहली वाली आई होती है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर है किसके 2i माइनस का 7j, ठीक है। और इसी तरह से बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कि m ओवर 2i प्लस का 11j। यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं था, और यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा 2i माइनस 7j, ठीक है। फिर कौन सा निशान इक्वल टू का निशान लैम्डा, बी की वैल्यू क्या है बेटा m ओवर 2i प्लस 11j, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा इसको बस सिंप्लीफाई करना होगा और अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे पास किस तरह से लिखा जाएगा आई कैप -7j बराबर हो जाएगा लैम्डा को जब इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा लैम्डा ओवर m ओवर 2i कैप प्लस का 11 लैम्डा और j, ठीक है। अब बेटा इसको कंपेयरिंग करेंगे इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद वाला सेम टर्म, तो मेरे पास क्या होगा ये वाली टर्म इसके साथ कंपेयरिंग होगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा कंपेयरिंग हम करने जा रहे हैं किस तरीके से स्टूडेंट कि 2i जो है वो बराबर हो जाएगा लैम्डा m ओवर 2i कैप के, ठीक है। उसी तरीके से माइनस के 7j जो है वो बराबर हो जाएगा किसके प्लस के 11j लैम्डा के, ठीक है। और मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। i से i क्या हो गया कैंसिल आउट, j से j क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट 2 लैम्डा m ओवर 2, ठीक है, माइनस का 7 लैम्डा 11, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें 2 को जाके मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 4 लैम्डा m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 7 और ये जाके नीचे डिवाइड होगा तो 11 बराबर है लैम्डा के, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा किसका m का, मतलब मुझे m चाहिए था, तो अगर मैं लैम्डा की जगह ये लिख दूँ तो मेरे पास तो आंसर आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट 4 लिखूंगा। लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 11 और ये क्या हो जाएगा m, ठीक है। 11 डिवाइडेड वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर हो जाएगा माइनस के 7 और m के। 11 4 का क्या होता है स्टूडेंट 44 बराबर हो जाएगा -7 m के। m को जाके डिवाइड कर दो तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 44 ओवर 7 माइनस का और m, तो m की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 44 माइनस का 44 ओवर 7। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसका काम आ जाए। चलें आ जाए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें लिखा हुआ है इफ़ u वेक्टर जो कि बराबर है -1 + 1 के, v वेक्टर 0 और 1 के, और w वेक्टर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 3, 4 के, ठीक है। याद रखना -1 और +1 का मतलब क्या होगा माइनस के i प्लस का j, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है, इसमें कभी गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर कैप लगा दो तो कैप लगा लो, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो मतलब 0 i होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा j होगा प्लस में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 3i होगा और ये 4 लिखा हुआ है तो मतलब 4j होगा। अगर 3 टर्म होता तो फिर आखिरी वाली टर्म क्या होती k भी होता, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि मैं आगे इसी तरह से इसको लिखूँगा।
तो हमारे पास सबसे पहले फाइंड में लिखा हुआ है फाइंड दी एक्स, हमें क्या निकालना है, एक्स वेक्टर की वैल्यू निकालना है डेट सेटिस्फाई इसको, जो कि इसको क्या करेगा स्टूडेंट, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब मुझे एक्स की बेसिकली क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। और एक्स किससे मिलकर बनेगा, जाहिर सी बात है आई और जे के कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग वन पार्ट का क्या करने जा रहे हैं, सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वन पार्ट का सोल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो मेरे पास पार्ट वन में गिवन है वो लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, u वेक्टर माइनस 2x बराबर है किसके स्टूडेंट, x वेक्टर माइनस w वेक्टर प्लस 3v वेक्टर। ठीक है, हमें u की वैल्यू मालूम है, हमें w की वैल्यू मालूम है, हमें v की वैल्यू मालूम है, हमें x की वैल्यू नहीं मालूम, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि मेरे पास जो x वेक्टर है वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मैं लिख देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, मैंने बोलिए एक्स और वाई है कोई। ठीक है, तो मैंने ये एक्स और वाई लिख दिया और मुझे इसी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर इसमें बेटा एक से ज़ाइड टर्म होती तो मैं यहाँ पे के भी लिखता। ठीक है, एक्स वाई जेड के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे बेटा, यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का आई और प्लस का जे। तो यू की जगह क्या लिखूंगा बेटा, माइनस का आई और प्लस का जे। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इस वाली जगह माइनस का आई और प्लस का जे। ठीक है, फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, फिर 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, अभी हमने लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको भी आपके सामने लिख करके कर दिया, दिखा दिया। इक्वल टू का निशान फिर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है, वाई भी लगेगा इसके साथ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कौन सा निशान है बेटा, माइनस का निशान है। जब भी माइनस होता है तो हम बाकी टर्म को लिखते हैं ब्रैकेट में। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3i प्लस 4j। तो क्या लिखूंगा, 3i प्लस 4j। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखा, प्लस का 3 है, प्लस का 3 लगाया। v की वैल्यू क्या है बेटा, v की वैल्यू 0 और 1 है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, j लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ j। i लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है वो 0 है, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, मल्टीप्लाई होकर 0 ही आना है। ठीक है, अब स्टूडेंट ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का i वैसे उतर गया, प्लस का j भी स्टूडेंट वैसे ही उतर गया, माइनस प्लस माइनस का 2x आई कैप। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 2y जे कैप। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट लिख लो एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 3i प्लस माइनस माइनस का 4j। ठीक है, और प्लस का 3j। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अरेंज कर लेंगे i को i के साथ, j को j के साथ, ताकि क्या हो सके, हम कॉमन निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, माइनस का आई कैप है और आई का है मेरे पास ये है, तो माइनस का 2x आई कैप। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा बेटा, प्लस का j है और दूसरा क्या है मेरे पास 2y j है। ठीक है, मैं 2y j लिख दिया। इक्वल टू का निशान बेटा यहाँ पे x आई में लिखा हुआ है, 3i है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, x आई माइनस का 3i। ठीक है, ये मैंने इस तरह से आपके सामने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, यही टर्म है, y है, माइनस j है और प्लस j है। बेटा -4 और प्लस का 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ स्टूडेंट, प्लस का yj, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, और ये माइनस का 4j और प्लस का 3j किसके बराबर होता है, माइनस के j के। ठीक है, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से अगर कॉमन देखा जाए तो मैं इनमें से i कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा बेटा, माइनस का 1 माइनस का 2x और i कॉमन आया तो मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, प्लस का निशान, इन दोनों में से j कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस 2y और j क्या आ गया, बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, i, तो क्या बचेगा x माइनस 3 और i बाहर आ गया। ठीक है, स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास फिर से j आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस 1 और बाहर क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट कंपेयरिंग कर लेंगे, मतलब i को i के साथ कंपेयर करेंगे, j को j के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ, कंपेयरिंग बोल दो या फिर कंडीशन ऑफ इक्वालिटी बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो कंपेयरिंग करने जा रहे हैं, कैसे होगा बेटा, माइनस का 1 माइनस का 2x और यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ है, जो कि बराबर किसके होगा, i के इक्वल टू के बाद x माइनस 3
आई के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच लो। उसी तरह से बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y, ठीक है। ये j हो गया, इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 y माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा j। बेटा i से i कट गया, j से j कट गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बिल्कुल सही काम करा है। अब इसके बाद क्या बच रहा है बेटा माइनस का 1 माइनस का 2x बराबर है किसके x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा बेटा x तो वैसे ही रहेगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है प्लस का 2, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट 3। तो क्या लिख दूंगा 3x। तो बेटा x की वैल्यू निकालना, जाकर डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। तो पहली वैल्यू हमने x की क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालना होगा स्टूडेंट y को यहाँ से, तो यहाँ पे 1 माइनस 2y बराबर है किसके y माइनस 1 के। बेटा इसको उठा के ले जाओ, इसको उठा के ले आओ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर आके प्लस का 1 हो जाएगा, ये बेटा उधर जाएगा तो y प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 3y। तो इसकी भी वैल्यू स्टूडेंट सेम वही आ रही है, इसको जाकर डिवाइड कर दो, तो मेरे पास y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 2 डिवाइडेड बाई 3। तो दोनों सेम ही वैल्यू आई है, ठीक है। अब मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि x कंपोनेंट में x और y आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट कि x वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या है 2 3, इसके साथ i कैप लग जाएगा, प्लस का निशान, y की वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट 2 3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा j कैप। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया पार्ट नंबर 1 का। तो चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि आपके पास इसका सवाल मिल जाए। चलो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो मेरे पास किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड u एंड v। तो ठीक है, जब भी हमें जो चीज़ सॉल्व करना होता है ना, अगर बोला जाता है x फाइंड करो, या u करो या v करो, तो हम इसको लेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे सर, लेट कर लेंगे कि मेरे पास u वेक्टर है, वो मेरे पास के लास्ट टाइम मैंने क्या कर था बेटा, x वेक्टर को x और y लेट किया था, ठीक है। चाहो तो u को भी क्या कर सकते हो स्टूडेंट, x i प्लस y j कर लो लेट, ठीक है। मैंने इसको लेट कर लिया ये, जबकि v वेक्टर जो है उसको कर लो, मैं x y कर दिया, तो इसको कर लेता हूँ स्टूडेंट ए बी कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो मैंने ए बी इसको क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, इसको एक्स वाई कर लिया, इसको ए बी कर लिया, या फिर ए बी सी डी कर लो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। बेसिकली मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी होगी, एक्स वाई ए और बी की वैल्यू, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। हमारे पास इसी सवाल के अंदर गिवन है u प्लस वी, ठीक है। तो मेरे पास जो चीज़ गिवन होती है वो भी मैं लिखता हूँ। तो गिवन मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि u प्लस वी, तो u प्लस वी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिया, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है क्या बेटा 2 और -3। तो मैंने बताया था आपने 2 आई कैप लिखना होगा, -3j लिखना होगा, जो टर्म होती है उसको उस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं सेकंड पार्ट को देखूँ, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा 3u कैप प्लस 2v कैप। तो मैंने इसको लिख दिया, जो कि वैल्यू किसके बराबर है स्टूडेंट, वो मेरे पास बराबर है -1 मतलब -i और प्लस का 2j, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, आप उस सवाल का काम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया है। अब मुझे मालूम है स्टूडेंट, और आपको ये मालूम है कि u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है स्टूडेंट xi प्लस yj, ठीक है। ये u की जगह आ गया, प्लस का निशान, v की वैल्यू क्या है बेटा ai प्लस bj, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने पूरी वैल्यू क्या कर दिया, लिख दिया, जो कि बराबर है किसके स्टूडेंट 2i माइनस 3j, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, आई वाली टर्म को i के साथ और नॉर्मल टर्म को नॉर्मल के साथ लिखना होगा। तो बेटा ये x i कैप है, ठीक है, और प्लस का ये क्या लिखा हुआ है ai, ठीक है। उसी तरह से ये y j है प्लस bj, ताकि मैं कॉमन ले सकूं, ये 2i माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3j हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से देखा जाए तो मेरे पास जो कॉमन है वो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट x प्लस ए वैसे डर जाएगा, और यहाँ से आई कैप को मैं कॉमन ले लूँगा, इसमें से स्टूडेंट y प्लस बी वैसे उतर जाएगा, और j को मैं क्या ले लूँगा कॉमन। यहाँ पे 2i वैसे उतर गया, माइनस का 3j स्टूडेंट वैसे उतर गया। अब क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयरिंग कर लोगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए आई जो है वो बराबर हो जाएगा किसके स्टूडेंट 2i के, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट y प्लस बी जे जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा -3j के, ठीक है। इस i से ये i कट गया, इस j से ये j क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है स्टूडेंट x प्लस ए, क्या बच रहा है x प्लस ए, जो कि बराबर है किसके 2 के।
यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा y प्लस बी जो कि बराबर है किसके -3 के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ठीक है, ये हमने इस साइड वाली वैल्यू को सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 लिखूंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा u से। u की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे, तो एक्स आई प्लस वाई जे मैंने लिख दिया। ठीक है, प्लस का निशान 2, v की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए आई प्लस बी जे। ठीक है, उसी तरह से बराबर हो जाएगा माइनस के i और प्लस के 2j के। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा 3xi। ठीक है, प्लस का निशान 3yj। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2ai प्लस 2bj। ठीक है, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का i और प्लस का 2j वैसे ही उतर गया है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग स्टूडेंट गंदी हो रही है, लेकिन खैर आप समझने की कोशिश करना क्योंकि मैं आपको साथ साथ डिक्टेट भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट i वाली टर्म को i के साथ लिख दो, फिर 3xi हो जाएगा प्लस का 2ai हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस का निशान 3yj लिख दिया और प्लस 2bj लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का i और प्लस का 2j। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, i वाली टर्म में से i कॉमन ले लोगे, तो बेटा इसमें से अगर i कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 3x प्लस का 2a और बाहर क्या आ जाएगा i आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने i लिख दिया, प्लस का निशान ये क्या हो जाएगा 3y प्लस का 2b और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, j आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का i और प्लस का 2j। ठीक है, अब i वाली टर्म को i के साथ कंपेयर कर लो, j वाले टर्म को j के साथ कंपेयर कर लो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 2a और बाहर क्या हो जाएगा i। ये किसके साथ कंपेयर हुआ, i के साथ, तो माइनस i के साथ। ठीक है, और उसी तरह से अगर इसको दूसरी वाली टर्म को कंपेयर करना चाहूँ तो 3y प्लस 2b और इसके साथ क्या लग जाएगा j, जो कि बराबर होगा किसके स्टूडेंट 2j के। i से i कटा, j से j कट गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है स्टूडेंट 3x प्लस 2a बराबर है, कट गया तो बेटा माइनस का 1 बचेगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस 2b, यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, यही टर्म भी आ गई, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है बेटा, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस ए बराबर है 2 के, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है बेटा, y प्लस बी बराबर है किसके बेटा, -3 के, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जबकि मेरे पास बेटा क्या है, तीसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस का 2a है जो कि बराबर है -1 के, ये इक्वेशन नंबर 3 है। जबकि स्टूडेंट ये क्या है, 3y प्लस का 2b जो कि बराबर है किसके, इक्वेशन नंबर 4 के। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे आप समझते नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख कर दिखा दिया। अब बेटा ए बी की वैल्यू निकालना है। अगर मैं ये x और इस वाली टर्म को कंपेयर कर लूँ या सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास वैल्यू आ सकती है। कैसे, अगर मैं इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 है। ठीक है, 3 है, तो 3x से 3x कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट, क्या करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जबकि इक्वेशन नंबर 1 को मैं साथ साथ एंड मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, एंड मल्टीप्लाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ किससे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को किससे, बाय 3 लिखा हुआ है तो 3 कर देता हूँ, बाय 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो बेटा क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन नंबर 1 को 3 से तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके साथ, तो क्या लिखूँगा 3x प्लस का 2a और माइनस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, तो 3 में से 2 जाएगा, तो स्टूडेंट मेरे पास क्या बचेगा, ये फाइनल आंसर क्या होता है, नीचे वाला होता है। ठीक है, याद रखना है हमेशा, जो नीचे वैल्यू होती है वो फाइनल होता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, और 6 में से 1 प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 7 आ गई। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, पहली वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब बेटा 7 आ चुकी है, अगर मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू को पुट कर दूँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ ए बराबर है 7 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो
बेटा जैसे मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे x लिखा प्लस एक जगह क्या लिख दूंगा 7, ये इक्वेशन नंबर क्या है स्टूडेंट 1 है, ठीक है। जैसे पुट करा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2, तो बेटा इसको उठा के उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 7, 7 में से 2 जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5, ठीक है। तो ये मेरे पास दो वैल्यू निकल गई a और -5, ठीक है। अब उसी तरह से बेटा अगर मैं 4 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ इस तरह से कि मैं इसको अगर 3 लिखा हुआ है ना तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 बाई से 3 बाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो चलो आ जाओ सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आपने क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया उसी तरह से यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, इस दफ़ा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा होगा 2 and 4 होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 and 4, ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम क्योंकि यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 2 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, जो कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3y और 3b, तो 3y प्लस का 3b और 3 ज़ा 9 होता है तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा, ठीक है। जबकि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरे इक्वेशन नंबर 4 जो है वो किसके बराबर है 3y प्लस 2b। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट 3y प्लस का 2b और यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट 2 लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो मेरे पास क्या बचेगा 3b में से 2b जाएगा तो सिर्फ मेरे पास b बचेगा और 9 माइनस 9 तो माइनस का क्या होता है स्टूडेंट 11 होता है, ठीक है। तो माइनस का क्या आ गया b में 11 आ गया, ठीक है। अब इसको भी साइन आउट कर लिया। अब 11 जब निकाल लिया है तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दो या 4 के अंदर पुट कर दो, तो मैं 2 के अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखूँगा पुट b बराबर है -11 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है y प्लस बी, तो y लिखूँगा, ठीक है, प्लस की जगह क्या लिखूँगा माइनस का 11 b और इक्वल टू के बाद क्या है बेटा यहाँ पे माइनस का 3 लिखा हुआ है तो क्या लिख दूँगा माइनस का 3 लिख दूँगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा वहाँ चले जाएगा तो प्लस का 11 माइनस का 3, अगर 11 में से 3 जाता है तो स्टूडेंट मेरे पास क्या बचता है 7 बचता है, तो क्या लिख दूँगा 7, ठीक है। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ निकल गई जो मुझे निकालना था, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। a की वैल्यू मेरे पास आई है स्टूडेंट क्या 7, जबकि x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -5, तो लिख दूंगा x बराबर है -5 के। जबकि मेरे पास स्टूडेंट b की वैल्यू क्या है -11, तो लिख दूंगा b बराबर है -11, जबकि y किसके आया है 7 के, तो y लिख दूंगा स्टूडेंट किसके 7 के, ठीक है। यहाँ तो स्टूडेंट इसको क्या कर लोगे, ये जब 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू -11 में, जब मैं देखा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -11, x की वैल्यू बेटा 5, जबकि y की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया 8 लिख दिया क्योंकि मेरे पास 8 आया है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, अब लिखोगे कि मेरे पास u किसके बराबर था बेटा xi प्लस yj, xi प्लस yj का मतलब x की वैल्यू देखो क्या है -5, उसके साथ i लिखा गया, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 8j लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तो कोई मसले की बात नहीं है। उसी तरह v की वैल्यू क्या थी बेटा ai प्लस bj, क्योंकि हमने शुरू में ही लेट कर लिया था, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया a की जगह 7 है तो मैंने 7 लिख दिया और b की जगह क्या जगह -11 तो -11 लिख दिया। तो इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप इस तरीके से ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सर हमारे पास पार्ट नंबर 3 आगे लिखा हुआ है फाइंड द इनिशियल पॉइंट, जबकि वेक्टर v की वैल्यू जो दिया हुआ है मतलब हमें जो वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है -3 1 2, ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट वैल्यू दिया हुआ है 5 0 1, जबकि इनिशियल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमें वेक्टर v की वैल्यू गिवन है जो कि मेरे पास क्या है बेटा माइनस का 3 1 और 2, ठीक है, जबकि मेरे पास टर्मिनल पॉइंट जो है वो क्या गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ टर्मिनल पॉइंट जो है वो गिवन है बेटा 5 0 और 1, ठीक है, जबकि इनिशियल पॉइंट जो है उसे हमें क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसके तहत हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं कि मेरे पास जो भी वेक्टर होगा, ठीक है, वो बराबर होता है किसके बेटा टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है, टर्मिनल माइनस इनिशियल के क्या होता है बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले तो इनिशियल पॉइंट को क्या करना होगा लेट कर लेना होगा। तो लेट कर लेता हूँ बेटा कि मेरे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो मेरे पास किसके बराबर है, इनिशियल पॉइंट बराबर बेटा मेरे पास x
y और z के, ठीक है, x y z के बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। चलो आ जाओ, वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वेक्टर की वैल्यू मेरे पास है बेटा क्या, -3 1 2, तो क्या लिख दूंगा -3, यहाँ पे इक्वल टू का निशान डालना, ठीक है, -3, 1 और 2, ठीक है। उसी तरह से इक्वल टू का निशान, टर्मिनल पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास 5, 0, 1, जबकि क्या होगा स्टूडेंट, ये माइनस होगा किसके साथ, इनिशियल के साथ। इनिशियल की वैल्यू क्या है बेटा, x, y, z, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। उसी तरह से -3, 1 और 2 को हमने क्या करा, सेम टू सेम वैसे लिख दिया बेटा। 5 में से x को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 5 - x, 0 को y से करो तो क्या हो जाएगा 0 - y, और 1 को बेटा z से माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 1 - z, ठीक है। अब इसमें इक्वालिटी कर लो, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी कि -3 बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 5 - x के। उसी तरह से यहाँ पे लिखूंगा बेटा कि जो 1 है वो बराबर हो जाएगा 0 - y के। उसी तरह से बेटा ये जो 2 है वो बराबर हो जाएगा 1 - z के, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x निकालना है, x यहाँ ले जाओ, 3 उधर ले जाओ, तो x बराबर हो जाएगा 5 + 3, दैट्स मीन मेरे पास 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। उसी तरीके से बेटा इसको निकालना चाहो तो y को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, +1, ठीक है, और सॉरी -1, ये उधर चलेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और z निकालें तो प्लस का z यहाँ हो जाएगा, 1 वैसे ही रहा, 2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो दैट्स मीन z की वैल्यू भी बेटा क्या आई, -1 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टर्मिनल इनिशियल पॉइंट को निकाल लिया। आप यहाँ पे लिखोगे कि मेरे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो मेरे पास क्या है बेटा, इनिशियल पॉइंट जो आया है वो क्या है, 8, -1 और -1, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 4 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू निकालना है, फॉर विच द वेक्टर a जो है वो पैरेलल है स्टूडेंट किसके, वेक्टर b के, और मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने पार्ट नंबर 1 के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। अब क्या लिखोगे, क्योंकि मुझे बोला गया है a इज़ पैरेलल टू वेक्टर b, ठीक है। इफ़ वेक्टर आर पैरेलल, यहाँ पे लिखोगे इफ़ वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर वेक्टर्स क्या स्टूडेंट पैरेलल है किसके, ईच अदर, एक दूसरे से, तो स्टूडेंट उसकी एक कंडीशन होती है हमारे पास, वो क्या होती है कि ए वेक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा किसके स्टूडेंट, लैम्डा बी वेक्टर की। ए वेक्टर बराबर हो जाएगा किसके, लैम्डा बी वेक्टर की, ठीक है। अब ए वेक्टर की वैल्यू मालूम है क्या है, 3 + 4 -9, तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे वही लिखूंगा 3, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का निशान 4j, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास -9k, ठीक है, बराबर हो जाएगा लैम्डा ब्रैकेट b की वैल्यू क्या है बेटा, i + mj - 3k, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। अब इस वाली वैल्यू को तो वैसे ही लिख देंगे 3i + 4j - 9k, ठीक है। लैम्डा को मल्टीप्लाई करो, लैम्डा i + mj लैम्डा, ठीक है, -3k लैम्डा, ठीक है। अब इसको कंपेयरिंग कर देते हैं, आई को आई के साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट कि 3i बराबर हो जाएगा लैम्डा आई के, ठीक है। उसी तरह से बेटा प्लस का 4j जो है बराबर हो जाएगा m लैम्डा j के, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट माइनस का 9k बराबर हो जाएगा किसके, -3 कि ए लैम्डा के, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आई से आई कट गया, जे से जे कट गया, के से के कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो लैम्डा की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, 4 बचा, क्या बचा, m और लैम्डा बचा, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि 9 बच रहा है और यहाँ पे 3 बच रहा है और क्या बच रहा है, लैम्डा, ठीक है। अब स्टूडेंट क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3 है, अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो m की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 4 बराबर है m, लैम्डा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3 है, 3 लिख दो। 3 को जाकर डिवाइड कर दो तो मेरे पास m की जो वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 4 / 3। तो मुझे यही सॉल्व करना था और हमने देखो कितने आसान तरीके।
अब इसमें हमारे पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है फॉर विच द पॉइंट पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या है स्टूडेंट? कोलिनियर है। अब कोलिनियर में पता है कि जो हमारे पास एक ही पॉइंट में लाई कर रहा होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। इस गिवन दैट पी की वैल्यू पहली वाली वैल्यू, क्यू की वैल्यू दूसरी, आर की वैल्यू तीसरी वैल्यू आर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो मुझे बस बेसिकली लैम्डा की वैल्यू निकालना है और कंडीशन कोलिनियर है, ठीक है। तो सबसे पहले पी की वैल्यू लिख लेते हैं। देखकर पी की वैल्यू क्या है बेटा? आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट अगर पी क्यू की वैल्यू लिखें तो क्या है बेटा मेरे पास? माइनस का 2i प्लस का 3j, ठीक है, और प्लस का 5k, ठीक है। तो ये भी लिख दिया। उसके साथ साथ आर लिखना चाहो तो आर की वैल्यू क्या है बेटा? लैम्डा आई माइनस का k, ठीक है। अब मेरे पास मुझे मालूम है ये जो कंडीशन है क्या है? वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट? कोलिनियर है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है? मेरे पास कंडीशन होती है कि इस तरह से लिखते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। स्टूडेंट किसके बराबर होता है? ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो बेटा x1 की जो वैल्यू होगी वो पहले वेक्टर की वैल्यू होगी, मतलब कोफिशिएंट की। इसके बराबर में क्या छुपा हुआ है? 1, तो 1। इसके बराबर में क्या है? 2, और फिर क्या है स्टूडेंट? 3 है, ठीक है। उसी तरह से इसकी क्या हो जाएगी? -2, 3 और 5। इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? लैम्डा, क्योंकि j नहीं है तो 0, और आखिरी में क्या हो जाएगा? -1, ठीक है, क्योंकि 1 ही छुपा हुआ है, और इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3 जिससे करना है कर सकते हो, क्योंकि 0 इसमें गिवन है। तो बल्कि मैं एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 ही कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप ना वो नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 करता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1 लिखूँगा और क्या करूँगा? इस तरह से छोटा सा ब्रैकेट बनाऊंगा। दूसरी वैल्यू बेटा माइनस में आता है तो -2, इस तरह से छोटा ब्रैकेट। फिर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा हुआ है। इक्वल टू क्या होता है? 0, तो मैंने 0 लिख दिया। बेटा 1 पुट किया तो ये गायब और ये गायब, तो क्या बचेगा? 3, 5, 0, -1। 2 पुट किया तो बेटा ये गायब, तो क्या बच रहा है? -2, 5, लैम्डा -1। इसको काटा, इसे काटा तो क्या बचा बेटा? -2, 3, लैम्डा और 0, ठीक है। याद कर लो, पहले ये हाइट तो 3, 5, 0, 1, ठीक है, ये लिखा है। फिर ये गायब तो क्या बचा बेटा? -2, 5, लैम्डा और -1। आखिरी में 3 लिखा तो 3 वाला रॉ गायब, ये गायब, तो क्या आ जाए? -2, 3, लैम्डा और 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान काम। 1 लिखेंगे, 3 को 1 को से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -2 वैसे ही लिखा बेटा, -2 को लैम्डा से करेंगे तो +2 आ जाएगा, और 5 को लैम्डा से 2 1 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का निशान डलेगा। 5 लैम्डा था 5 लैम्डा। आपको याद होगा कि बीच में माइनस का निशान लगाते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ये 3 लिख दिया बेटा। 3 0 0 होता है, 2 0 0 होता है, और 3 लैम्डा क्या हो जाएगा? -3 लैम्डा और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -3 बचेगा यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस का क्या बचेगा? 2 2 4, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 कितना होता है? 10 लैम्डा, प्लस का 3 0 क्या होता है? 0, प्लस माइनस 3 3 क्या होता है? 9, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पहले 0 लिख लेना चाहिए, और फिर माइनस का क्या लिख देना ना? 9 लिख देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लो। -4 -3 किसके बराबर होता है? -4 -3 -7 के बराबर होता है। 10 और -9 किसके बराबर होता है बेटा? लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के लैम्डा, ठीक है, क्योंकि माइनस का ही बचेगा, प्लस का बचेगा, तो प्लस का लैम्डा। 10 में से 9 गया, प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। बेटा अब लैम्डा को इक्वल टू के बाद ले जाओ तो माइनस का लैम्डा, और यहाँ पे माइनस का लैम्डा, माइनस से माइनस कट गया, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो यही मुझे आंसर लेकर आना था, तो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स? का आंसर लेकर आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हो। चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 में लिखा हुआ है इफ ए वेक्टर इसके बराबर है, बी वेक्टर इसके बराबर है, सी वेक्टर इसके बराबर है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ 2a - 3b + c, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, जबकि मुझे a b c की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? एक डायरेक्शन है, इसको कुछ भी आप लेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास a b c लिखा हुआ है, तो मैं बोल देता हूँ इसको d, ठीक है। तो मैंने सपोज कर लिया कि सोल्यूशन लेट
क्या ऐड कर लिया कि मेरे पास स्टूडेंट जो डी है ना, वो डी क्या है, ये मेरे पास डायरेक्शन है, ठीक है, ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे लिख दो बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बेटा मैंने इसका फॉर्मूला ही बता देता हूँ। क्या हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर, वो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डी के ऊपर स्टूडेंट क्या लग जाएगा, हमारे ऊपर छोटा सा कैप लग जाएगा, ठीक है, जो कि बराबर होगा पी मतलब डी वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी वेक्टर का ही स्टूडेंट क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो डी निकालना होगा, ठीक है, और इसके साथ साथ डी का मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। तो डी निकालने के लिए हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले डी की वैल्यू निकालना है। तो डी की वैल्यू क्या है बेटा, 2a, तो क्या लिखूंगा 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और प्लस का c वेक्टर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब ऊपर से देख कर सारी वैल्यूज लिख लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, डी वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2, a की वैल्यू क्या है बेटा i माइनस 2j प्लस का k, ठीक है। उसी तरह से बेटा माइनस का निशान लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, b की वैल्यू क्या है i माइनस j माइनस का k। उसी तरह से बेटा हमारे पास प्लस का c है, तो प्लस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है मेरे पास 2i प्लस के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने पूरी वैल्यू क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। 2i सा क्या होता है मेरे पास 2 माइनस 2 सा क्या हो जाएगा 4j, और 2k से होगा तो क्या आएगा मेरे पास 2k आ जाएगा। माइनस 3i से क्या होगा माइनस 3i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3j का क्या होगा 3j, माइनस माइनस दोबारा से प्लस हो जाएगा, 3k का क्या हो जाएगा 3k, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर दिया आपके सामने लिख कर दिखा दिया, प्लस का 2i कैप प्लस के, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स को सॉल्व करना होगा। देखो 2i है, माइनस का 3i है और प्लस का 2 है, तो प्लस टू कितना होता है 4 होता है, और 4 में से अगर 2 और प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक मिनट रुको, यहाँ पे प्लस का 2i है, ठीक है, माइनस का 3i है, तो मेरे पास माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 3, तो प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट दोबारा से 2 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 3k है, सॉरी मैं इसको गलत कर रहा हूँ, मैं इसको अरेंज करके आपको लिख देता हूँ वरना आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2i लिख देता हूँ, माइनस का 3i लिख देता हूँ, और क्या बेटा प्लस का 2i लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो यहाँ तक तो अभी कोई गलती नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद इसको भी अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4j, तो क्या लिख दिया स्टूडेंट 4j लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस का 3j, तो प्लस का 3j हो गया, और यहाँ पे j नहीं मौजूद, अब k वाला लिख देते हैं, प्लस का 2k। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट प्लस का 3k है, और ठीक है, और प्लस का क्या है स्टूडेंट k है, ठीक है। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरा 2 + 2 4 होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट i बचेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दूंगा i। देखो यहाँ पे माइनस का 4j प्लस का 3j, तो माइनस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट j आ जाएगा, तो माइनस का क्या लिख दूंगा j लिख दूंगा। यहाँ देखो 2 + 3 5 + 1 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 6k आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने d की वैल्यू निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे अब d का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। d का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपको याद ही होगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। बस आपको क्या लिखना होगा, इसके कोफिशिएंट की वैल्यूज लिखनी होगी, ठीक है। तो चलो आज लिख करके देख लेते हैं स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस का निशान y का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और प्लस 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दिया स्टूडेंट। देख लो कितने आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 6 क्या होता है स्टूडेंट 36, 36 + 1 38। तो मेरे पास डी मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आई वो क्या है स्टूडेंट 38 और रूट के साथ। 38 का कोई रूट नहीं होता, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर का, कि मेरे पास डी कैप मतलब यूनिट वेक्टर बराबर होता है डी वेक्टर और आपके पास डायरेक्शन जो दिया हुआ है उसके, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो इसको ज़रा निकालना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आई थी बेटा -i -j और प्लस का 6k, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा √38। चाहो तो इसको अलग अलग करके लिख दो अकॉर्डिंग टू बुक। तो हमने क्या करना होगा, डी लिखना होगा सबसे पहले स्टूडेंट, लिखना होगा 1/√38 आई के साथ कैप, फिर माइनस का निशान, फिर लिखना होगा 1/√38 और इसके साथ क्या लग जाएगा स्टूडेंट जे का कैप, मल्टीप्लाई करोगे सेम वही आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 6/√38 और साथ में क्या आ जाएगा के का कैप। तो स्टूडेंट ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने इसका पार्ट 1 को देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या करेंगे, चलेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है।
अब इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है यूज द वेक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। आपने लेंथ ऑफ द डायगोनल मालूम करना है ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हैविंग द एडजेसेंट साइड इज i प्लस जे और एक दिया हुआ है i माइनस 2j। स्टूडेंट सबसे पहले पैरेललोग्राम का हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक डायग्राम बना लेंगे और आपको मालूम होगा कि पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का आपके पास क्या होता है, दिखता है। ठीक है, अगर इसके डायगोनल की बात की जाएगी तो ये इसका डायगोनल होगा और स्टूडेंट ये भी इसका डायगोनल होगा। ठीक है, साथ साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखना हमारे पास क्या है, मैं इसको लेबलिंग कर लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और स्टूडेंट ये क्या है, डी है। इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, इसकी जो डायरेक्शन है वो जाहिर सी बात है यूँ चल रही होगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो यूँ चल रही होगी और ये जो डायगोनल है मेरे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ए बी सी डी। अब याद रखना पैरेललोग्राम का बोला गया है कि आपने पैरेललोग्राम के डायगोनल की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब ए और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए और सी की जब वैल्यू है तो स्टूडेंट वो किस तरह से मालूम होगा। ठीक है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेना इसकी वैल्यू का तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मसला ये आएगा कि पैरेललोग्राम में स्टूडेंट ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होती है, जैसे रेक्टेंगल में होती है वैसे इसमें भी होती है। ठीक है, तो अगर मैं लेट कर लूँ, सपोज कर लूँ कि मेरे पास जो पहली वैल्यू है वो ए बी की है, मतलब आई कैप प्लस जे की है, तो जाहिर सी बात है ऊपर भी क्या होगा स्टूडेंट, आई कैप प्लस जे कैप होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको बोल दूं कि मेरे पास क्या है, आई कैप माइनस का 2j, तो दैट्स मीन ये भी क्या होगा, आई कैप माइनस का 2j। ठीक है, तो ये दोनों साइड बाय सी होगा, जाहिर सी बात है ना। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, जब मेरे पास ये वाली टर्म बन करके आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम कर लूँ या फिर इनकी वैल्यू को ऐड करवा दूँ तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी। ठीक है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद बोल देंगे कि मेरे पास जो ए बी है वो किसके बराबर है बेटा, जो ए बी है वो मेरे पास है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, उसी तरह से बेटा अगर बी सी बोला जाए तो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, बी सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, आई माइनस 2j। ठीक है, हमें मालूम करना है क्या बेटा, ए सी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ए सी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए सी के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, मतलब उसकी पूरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करने का बेटा बहुत आसान तरीका ये है कि आप हेड टू टेल रूल को सॉल्व करो। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, हेड टू टेल रूल। उसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो भी मेरे पास ए बी की वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी ए सी से। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ए बी की जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी किससे स्टूडेंट, बी सी से। तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा स्टूडेंट ए सी के। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ए सी के। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब चलो ए बी की वैल्यू देख लेते हैं क्या है मेरे पास। ए बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास है आई प्लस जे। ठीक है, जबकि बी सी की वैल्यू क्या है बेटा, आई माइनस 2j। ठीक है, जो कि बराबर है किसके, ए सी के बराबर है। तो बेटा ए सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आई प्लस आई, 2i हो जाएगा। ठीक है, और जे में से एक जे जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक जे बच जाएगा। ठीक है, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका बेटा वैल्यू निकालना है, तो ए सी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि थर्ड टर्म है ही नहीं तो थर्ड टर्म लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए सी की अगर वैल्यू देखा जाए तो एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का निशान, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो स्टूडेंट क्या आ रही है, 2 2 4 प्लस 1, क्योंकि हमारे पास जब भी इवन पावर होता है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √5 यूनिट। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया और हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, आसान से सवाल था, था मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक लग रहा था लेकिन आराम से क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। चलो आज इसको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, शो दैट द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर i माइनस जे। बेटा स्टूडेंट ये आपके बुक के अंदर प्लस का 3j लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, अगर प्लस का 3j होगा तो कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3j प्लस का क्या होना चाहिए, और 2i माइनस 4j प्लस 5 के आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है स्टूडेंट, वर्टिसेस है। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया स्टूडेंट, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसका नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कितना डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके सामने क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना होगा, अब हमें
जब हमारे पास यही टर्म बन करके आ जाएगी तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, और इस वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड ले लें तो वो किसके बराबर होगा, AC के बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको याद रहा होगा कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल दूँ कि अगर मैं AB का क्या ले लूँ स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ले लूँ, ठीक है, वेक्टर का, और उसको प्लस कर दूँ किसके साथ बेटा, BC के साथ, ठीक है, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, AC आएगी। इसके बहुत सारे मेथड है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, फिलहाल मैं इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। सबसे पहले मुझे AB और C की वैल्यू पता होनी चाहिए, AB C की वैल्यू है क्या। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले ऐड कर दोगे A, B एंड C बी द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है मेरे पास, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है, तमाम वर्टिसेस हैं। तो इसको मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, लिखना होगा कि A की जो वैल्यू वो फर्स्ट वैल्यू है जो कि क्या है I माइनस जे, ठीक है, जबकि B की वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, B वेक्टर की 4I माइनस 3J और प्लस का K, ठीक है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट अगर C को देखा अगर C वेक्टर को देखा जाए तो वो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 2I माइनस का 4J प्लस का 5K, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन वैल्यूज है जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। सबसे पहले स्टूडेंट AB निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना हम सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं, AB। तो याद रखिए जब ये AB के डायरेक्शन से निकालने जा रहे हो तो आप लोग को पहले मैंने फार्मूला याद करवाया था कि अगर AB का डायरेक्शन होता है तो उसका मतलब है पहले आपने ओरिजिन से लेकर B को माइनस कर दोगे स्टूडेंट, किससे, ओरिजिन से लेकर A तक, मतलब B पहले आ जाएगा A बाद में आ जाएगा और इसको माइनस कर दोगे। तो याद रखना ये O से आपने डरना नहीं है, O इसे ओरिजिन, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ B की वैल्यू लिखनी है। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू जो है मेरे पास 4 है, मैं यहाँ पे B लिख दिया, ठीक है, 4I माइनस का 3J और प्लस का K, ठीक है। उसी तरह से A की वैल्यू बेटा ब्रैकेट लगा के लिखूंगा क्योंकि माइनस का निशान है, I माइनस J, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AB की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ रही है, 4I माइनस का 3J प्लस का K माइनस का I और प्लस का J, प्लस का J कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर AB निकालना चाहें तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो मेरे पास आ रही है स्टूडेंट, ये तो मेरे पास 4 और माइनस, अगर मेरे पास 4I पॉजिटिव में और माइनस में तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3I हो जाएगा, ठीक है। माइनस का J प्लस का J किसके बराबर होता है स्टूडेंट, माइनस के 2J के, तो माइनस का 2J हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, K आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक वैल्यू फाइंड आउट होकर के स्टूडेंट आ गई। अब क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे इसका स्क्वायर भी लेना है, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। सबसे पहले तो AB का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। अब AB वेक्टर जो है मेरे पास उसका जो मैग्नीट्यूड निकल करके आएगा वो क्या आएगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यू होती है उसको देख करके क्या कर देते हैं हम लोग, लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब हमने कर चुका है तभी मैं इसको थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। 3 3 क्या होता है 9, 2 2 क्या होता है 4 और 1 हो जाएगा, तो मेरा 1 प्लस 10 हो जाएगा और ये 14 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 14 ही आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा स्टूडेंट, 14 लिख दूँगा। तो AB की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट, 14 आ गई, ठीक है, क्योंकि 3 था माइनस 2 था और K था। 3 3 क्या होता है 9, 2 2 क्या होता है 4 और 1 होता है, तो 1 प्लस 9 10 और 10 प्लस 4 14, ठीक है। तो 14 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसका रूट की वैल्यू हटा दो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लेना, ठीक, उसके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 14 का स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14, ठीक है। मेरे पास एक पार्ट क्या हो गया स्टूडेंट, निकल करके आ गया, ठीक है, 14। अब उसी के साथ साथ हमें क्या निकालना होगा, अब निकालना होगा जाहिर सी बात है BC निकालना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट 4BC, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4BC। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप B लिखोगे और C लिखोगे, आपको मालूम है कि OC हो जाएगा लास्ट वाला, फिर माइनस OB हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, क्योंकि मेरे पास C की वैल्यू मालूम है और उसकी भी वैल्यू मालूम है तो उसको लिख लेते हैं। तो बेटा C की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, 2I, ठीक है, माइनस का 4J और प्लस का 5K। बेटा मैंने कैसी ये वैल्यू लिखी है, यहाँ से देख कर लिखी है, ठीक है, C की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने वही आपके सामने लिख करके दिखा दिया। फिर माइनस का निशान ब्रैकेट, B की वैल्यू अभी हमने लिखा था जो कि मेरे पास क्या था बेटा, ये थी, तो 4 - 3 प्लस K, ठीक है। तो वही लिखूंगा मैं यहाँ पर आपके सामने,
कि मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो लिखा जाएगी, आई थिंक सो 4 है, तो 4i माइनस का 3j और प्लस का क्या हो जाएगा k। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2i माइनस का 4j प्लस का 5k माइनस प्लस माइनस का 4i माइनस माइनस प्लस का 3j और माइनस प्लस माइनस का k। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, माइनस का 4i माइनस का 2i, तो माइनस का 2i आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा आपको, मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है, अब क्लियर होगा आपके पास। ठीक है, माइनस का 4j प्लस का 3j किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 3 में से 4 जाएगा तो सिर्फ माइनस का j बचेगा, और 5 और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस का ही प्लस का क्या आ जाएगा, 4k हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसका स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड लेना बहुत आसान तरीका आपको बताया था, अंडर रूट लगाते हैं, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो क्या आ रही है मेरे पास, वो आ रही है 4 + 1, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 + 1 किसके बराबर होता है बेटा, 5 के। ठीक है, 4 + 1 किसके बराबर होता है, 5 के, और 16 20 21 आ रहा है ना, बस सही है। तो बी सी मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो क्या आ रही है, √21, और अगर इसका स्क्वायरिंग ले लोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 के। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब इसमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या करना होगा, ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला मुझे ए सी भी निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, ए सी। चलो आज ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं वो कैसे निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 AC। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले AC लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे OC। ठीक है, माइनस का OA। ठीक है, क्योंकि पहले C आ जाएगा और फिर उसके बाद OA आ जाएगा। ठीक है, तो AC की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो बेटा C की जो वैल्यू थी वो मेरे पास क्या थी, 2i, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे C की वैल्यू 2i माइनस का 4j और प्लस का 5k, और जबकि माइनस का निशान ब्रैकेट लगा दिया, A की वैल्यू क्या, i माइनस j, तो क्या लिख दूंगा, i माइनस j। ठीक है, चलो आज इसकी देख लेते हैं वैल्यू मेरे पास क्या बन के आ रही है बेटा, 2i वैसे लिख दिया, माइनस का 4j वैसे उतर गया, प्लस का 5k वैसे उतर गया, प्लस माइनस माइनस का i माइनस माइनस प्लस का j। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि क्या हो सके मैं आपको इस तरह की वीडियोस ना प्रोवाइड करते रहूँ। ठीक है, 2 में से अगर i जाएगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ i बचेगा। ठीक है, माइनस का 4 माइनस का प्लस का j, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3j हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी में क्या हो जाएगा, प्लस का 5k हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्लस का 5k लिख दिया। अब स्टूडेंट इसका हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस का निशान -3 का स्क्वायर प्लस का निशान 5 का स्क्वायर। तो बेटा ए सी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 + 3 3 = 9 और 5 5 = 25। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया बेटा। इसमें अगर 1 को प्लस कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, इसका आंसर मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10, और 10 + 15 कितना, और 25 कितना होता है, 35 होता है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग ले लो तो और लिख सकते हैं कि ए सी, और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है स्टूडेंट कि अगर मेरे पास ए बी है, उसके स्क्वायर लेकर उसको प्लस कर दो किससे, बी सी के साथ। ठीक है, और फिर वो किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या थी बेटा, 14 थी, तो यहाँ क्या लिख दूँगा 14 प्लस, और इसकी वैल्यू क्या थी बेटा 21 थी, तो यहाँ पे क्या लिख दूँगा 21, जो कि बराबर है किसके, 35 के। तो बेटा ये किसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल 14 + 21, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 35 = 35। तो हैंस प्रूफ, हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, इसको प्रूफ कर लिया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन खैर ये पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसका स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट, अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस बताते रहूँ। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 को। अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 आ गया। इसमें लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक ये वैल्यू है, आर दी वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इसकी जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, वो इक्वल ट्रायंगल है। मतलब कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है, तो उसके जो साइड होंगे वो सारे साइड्स क्या होंगे स्टूडेंट, सेम होंगे। ये ए, ये बी और ये सी है ना, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो इन तमाम के मैग्नीट्यूड क्या होंगे स्टूडेंट, सेम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें
एक एक करके सबकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और देखना होगा हमारे पास वैल्यू आखिर आ क्या रही है, ठीक है। तो चलो आ जाओ। अब सबसे पहले हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, मेरे पास ये तमाम जो वैल्यूज़ है ना, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर से मुराद ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये ए और बी की है। ये जो वैल्यू है वो क्या है, बी और सी की है। और थर्ड वैल्यू है वो क्या है बेटा, ए और सी की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को लिख दूँगा, ठीक है, ताकि क्या हो सके यहाँ पे आपको आसानी हो जाए कि ये 2i कैप, ठीक है, प्लस का 3j कैप, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, प्लस का √3k कैप, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर अगर लिखना है तो यहाँ पे भी लिख दो √10i माइनस का j प्लस का √5k, ठीक है। उसी तरह से अगर इधर लिखना है तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 3i प्लस का √3j और प्लस का 2k। तो ये पोजीशन जो गिवन है ये तमाम क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी, ठीक है। तो हम बता देते हैं, हमें मालूम है गिवन है सवाल के अकॉर्डिंग कि अगर ए बी देखेंगे तो ए बी वेक्टर की जो वैल्यू हमें दी हुई है स्टूडेंट, वो क्या दी हुई है, वो मेरे पास है 2i प्लस 3j और प्लस का √3k, ठीक है। तो सेम वैल्यू मैंने देखकर लिख दिया यहाँ पे। उसी तरह से स्टूडेंट अगर बी सी को देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, देख लेते हैं। तो बी सी देखेंगे तो मेरे पास उसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट √10i फिर माइनस का j, ठीक है, और फिर क्या लिखा है स्टूडेंट, प्लस का √5k, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब आखिरी में मेरे पास क्या स्टूडेंट, ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ये वाली माइनस का 3i प्लस का √3j और प्लस का 2 और k, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ को लिख दिया। अब इन सब के स्टूडेंट मैग्नीट्यूड को निकाल लूँगा ताकि मेरे पास क्या आ जाए, इसका आंसर आ जाए, ठीक है। सबके इक्वल आना चाहिए। तो ए बी का स्टूडेंट अगर हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही था, मैंने लिख दिया। तो बेटा मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो प्लस का क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये ए बी हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ए बी के अगर वैल्यू को निकालना चाहो तो मेरे पास क्या आएगी बेटा, 4 + 9 मेरे पास क्या होता है, 4 + 9 डेट्स मीन मेरे पास हो जाएगा, और +3 तो 16 होगा, ठीक है। तो 16 और 16 का रूट क्या होता है स्टूडेंट, 4 होता है। तो मेरे पास ए बी की जो वैल्यू आई है मैग्नीट्यूड की, वो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 4, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। इम्प्लाइज दैट का निशान डालना नहीं भूलना। तो पहला पार्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा बेटा, बी सी, ठीक है। तो बी सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालते हैं। तो वही रूट लगाओगे, ठीक है। रूट लगाने के बाद पहला क्या, √10। तो √10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस जे इसके सामने क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो -1 का होल स्क्वायर, फिर स्टूडेंट प्लस का निशान, फिर √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 10 बचेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और इससे भी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16 बी सी की वैल्यू, ठीक है। और अगर बी सी का स्टूडेंट अगर हम लोग रूट निकाल दें, 4 4 ज़ा 16, तो 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास आखिरी रहता है क्या, ए सी। तो ए सी का भी लगा लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो ए सी का अगर निकालें तो मेरे पास क्या होगा, रूट लगाऊंगा। अब देखो ए सी की वैल्यू क्या है, -3, तो क्या लिखूंगा, -3 का होल स्क्वायर, प्लस का निशान, फिर √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 लिखा हुआ है, प्लस का 2 है, तो फिर क्या लिख दूंगा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 3 बचेगा, और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4, और ये ए सी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। तो 9 + a + 6, तो ये भी दोबारा से क्या आ रहा है स्टूडेंट, 16 ही आ रहा है, क्योंकि हमें 16 ही चाहिए था। और 16 का रूट मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, मेरे पास होता है 4, ठीक है। तो ये भी मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होती है कि मेरे पास ए बी जो है स्टूडेंट, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, बी सी के, और बी सी के जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा किसके स्टूडेंट, ए सी के। तो सबकी वैल्यू सेम आ गई, हैंस क्या हो गया हमारे पास प्रूफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब इस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 1 आ गया। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है फॉर विच ए मैग्नीट्यूड बराबर होगा 3b के मैग्नीट्यूड, वेयर ए की वैल्यू ये है और स्टूडेंट बी की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है। सबसे पहले 3b निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन लिख सकते हो कि मेरे पास गिवन ए की वैल्यू है जो कि मेरे पास किसके बराबर है,
आई माइनस 3j और प्लस का लैम्डा के, ठीक है। जबकि अगर 3b की वैल्यू निकालना चाहो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3i, फिर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 6j और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3k, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट इसका क्या करना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो हमें प्रूफ करना होगा कि a का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, 3b के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो a का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, a का जो मेरे पास ट्रम होगी तो ट्रम क्या बेटा यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या लिख दूँगा स्टूडेंट 1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है -3 का स्क्वायर और फिर प्लस, क्योंकि k के बराबर में लैम्डा है तो लैम्डा का क्या लगा दूंगा स्टूडेंट, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इक्वल का निशान बेटा ये 3 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी मैंने कर चुका है तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 3 का दोबारा से स्क्वायर, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1 प्लस 3 3 9 प्लस लैम्डा का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 3 9 6 6 मेरे पास क्या होता है 6 6 36 और 3 3 9, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 10 प्लस लैम्डा का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ जो आ रही है वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इन सबको प्लस कर लोगे तो मेरे पास क्या आएगा 54 आएगा, क्या आएगा 54। अब क्या करोगे बेटा, क्योंकि यहाँ दोनों में रूट लगा हुआ है तो स्क्वायरिंग करके हम लोग क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 10 प्लस लैम्डा का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, एक तो स्क्वायर बचा ही हुआ है और ये क्या हो जाएगा 54, ठीक है। 10 को जाके डिवाइड कर दो वहाँ पे जाके, सॉरी 10 यहाँ पे प्लस में तो प्लस में लिखूंगा, 10 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो लैम्डा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके 54 माइनस का 10, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 54 हटाओगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ताकि क्या हो जाए स्क्वायर कट जाए, ठीक है, बोथ साइड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट लैम्डा के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और 44 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी तो 44 का रूट किसके बराबर होता है 2 और क्या होता है मेरे पास √11, ठीक है। तो 2 √11 मेरे पास क्या होता है आंसर। तो इसको मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 √11। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, इतना कोई मुश्किल सवाल वाला नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट हमारे पास कि ए की वैल्यू ये है, थोड़ा सा गंदा हो गया तो माजरत मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है। 2i प्लस 3j और b की वैल्यू ये दिया भाई, चेक करना है बेटा कि a मैग्नीट्यूड बराबर है b के या फिर a बराबर है b के। तो a की वैल्यू बेटा ये है और b की वैल्यू ये है, तो हमें देखने ये समझ में आ रहा है कि a वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू b वेक्टर, क्योंकि दोनों की वैल्यू ही चेंज है तो इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब a मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो टू प्रूफ हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि a का मैग्नीट्यूड निकालो वो बराबर है b के मैग्नीट्यूड के कि नहीं है। तो a के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट √2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से बराबर लिखा मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 2 क्या होता है 4, 3 3 9 रूट लग गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 दोबारा से 9 और 2 2 4, ठीक है। 9 + 4 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 13 के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल टू √13, डैट्स मीन दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो हैंस प्रूफ हम इसको बोल सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, जबकि ये प्रूफ नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हमने इसको भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अगेन बताता हूँ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहूँ। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ a बराबर है इसके और b बराबर है ये वैल्यू, देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर फाइंड क्या करना है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है स्टूडेंट a - 2b, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन है स्टूडेंट जो लास्ट टाइम मैंने सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं कि लेट कर लूँगा जो डायरेक्शन है ना वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट c। तो मैं लिख देता हूँ जो डायरेक्शन है ऑफ मैग्नीट्यूड उसको मैंने लेट करा किसके बराबर है c के, और c की वैल्यू क्या है बेटा a - 2b, ठीक है। अब a की वैल्यू में जो गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, तो इसको पुट कर लेते हैं डायरेक्शन के अंदर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप
प्लस का के, ठीक है, फिर माइनस का निशान ब्रैकेट जो कि मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 की बी की वैल्यू क्या है बेटा आई माइनस 3j और प्लस का 5k, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2i माइनस 3j, ठीक है, प्लस का k 2i हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3j, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5k, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2i माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। फिर मेरे पास क्या बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, जाहिर सी बात है, दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। माइनस का 3 प्लस का जो मेरे पास 3j है, ठीक है, माइनस का 3j प्लस का 3j, तो ये भी मेरे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 2 3 क्या होता है 6, तो ये 6 हो जाएगा और 2 5 कितना होता है 10, तो इसको लिखना मत भूलना, मल्टीप्लाई भी तो हम लोग कर रहे थे, मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा ही नहीं। तो ये 6 में से अगर 3 जाएगा तो स्टूडेंट क्या बचेगा 3j बचेगा, ठीक है, और 10 प्लस माइनस हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 9k बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट डायरेक्शन निकल कर आ गया सी का, ठीक है। अब फार्मूला तुम लोगों को याद होगा, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता था स्टूडेंट, कि मेरे पास यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ फार्मूला, ठीक है। फार्मूला होता था कि सी का जो कैप होता है वो बराबर होता है सी के डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालूंगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, रूट लगाएंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आएगी, पहली 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बेटा माइनस का 9 है तो बाद में पॉजिटिव ही होना है, लिखना तो लिखो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो छोड़ सकते हो, ठीक है। 3 3 9 होता है, 9 9 से 81 होता है, ठीक है। दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 90 आ जाएगी। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास 90 डिग्री, सॉरी 90 आ गया रूट के साथ, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी वैल्यू को यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब मुझे ना इसका अगर 90 को निकालोगे तो क्या आएगा 3√10 आएगा, ठीक है। अब याद रखना जब ये भी वैल्यू निकल गई तो इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा सी का कैप सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी बेटा मेरे पास 3j माइनस का 9k और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3√10। अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पे ना 3 कॉमन आ सकता है, तो मैं 3 को क्या कर लेता हूँ कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा j माइनस 3 3 9 होता है k और डिवाइडेड बाय 3√10। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो c की जो वैल्यू है इसके आ जाएगी स्टूडेंट j माइनस 3k और √10। अब याद रखना है स्टूडेंट मेरे पास ना सवाल में क्या लिखा हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ 5, तो आप क्या करोगे 5 से दोनों जगह क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं क्या करता हूँ 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे भी और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, √10 लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट वैल्यू 5j 5j, ठीक है, और माइनस का 5 3 15k डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा √10। अब चाहो तो इसको अलग-अलग करके लिख दो। तो मेरे पास सी कैप जो 5 मैग्नीट्यूड के साथ निकला है वो क्या है स्टूडेंट 5j √10 माइनस का 15k √10, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। चाहो तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्टूडेंट आप यहाँ से ये वाली टर्म, ठीक है, और साथ साथ स्टूडेंट ये वाली टर्म का क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी का स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3/7 अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है स्टूडेंट नेगेटिव साइन, अपोजिट का मतलब क्या होता है नेगेटिव साइन। 3/7 है तो क्या हो जाएगा आखिरी में हम क्या लिखेंगे माइनस का 3/7, ठीक है। और जो मेरे पास 3a + b है तो मैं वही करूँगा जो इससे पहले किया था। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे लेट करोगे कि मेरे पास c जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है 3a + b के। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट 3a वेक्टर प्लस b, तो क्या लिख दूंगा b लिख दूंगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 लिखा वैसी a की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 2 - 3 + k, तो क्या लिखूंगा 2i - 3j प्लस का k, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया। फिर प्लस का निशान है और b की वैल्यू बेटा b की वैल्यू क्या है मेरे पास i, यहाँ पे देखो i - 3j + 5k, तो लिखूंगा i - 3j और प्लस का 5k, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 2 6i 3 3 9j और 3 को k से करोगे क्या आएगा 3k प्लस का i माइनस का 3j
प्लस का 5k, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट कंप्लीट ले आओ, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 6 माइनस में और प्लस का है, ठीक है। प्लस का 6 और ये तो 7 हो जाएगा, तो 7i हो जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 3, तो डैट्स मीन माइनस का 12, जे हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 5, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 8k लिख दूंगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये तो सॉल्व हो ही गया है, ठीक है। अब इसी का स्टूडेंट मैग्नीट्यूड लेना होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसे ही लिखूंगा, रूट लगाऊंगा 7 का स्क्वायर प्लस का निशान माइनस 12 का स्क्वायर और प्लस का निशान 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। तो सी मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ रही है, 7 7 ज़ा 49, 12 का स्क्वायर 144, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। जब इसको स्टूडेंट पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, वो मेरे पास आ जाएगी 257। तो 257 फिलहाल किसी का रूट नहीं होता तो मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। फार्मूला तुम लोग को मालूम है कि सी का कैप बराबर होता है किसके, सी के वेक्टर के डिवाइडेड बाय क्या होता है, सी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या है बेटा, 7i माइनस का 12j प्लस का 8k डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट 257, तो मैंने क्या लिख दिया 257, ठीक है। अब स्टूडेंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन सवाल में लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड इज अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा और लिखूँगा भी कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, माइनस का जो भी टर्म हमारे पास लिखी होगी प्लस में या जिसमें भी उसका अपोजिट, तो 3/7 क्या हो जाएगा, माइनस का क्या करूँगा 3/7 को सी के साथ भी लिखूंगा और यहाँ पे माइनस का 3/7 किसके साथ दिखाएगा, इसके साथ भी दिखाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म क्या है मेरे पास 7i माइनस 12j, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के 8k के, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 257, ठीक है। नीचे वाली टर्म ऊपर से, नीचे वाली टर्म नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर देखा जाए, अगर इसको सॉल्व करा जाए तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रही है बेटा, 3 7 से कितना होता है मेरे पास 21, तो माइनस का 21 i, फिर 3 को 12 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3 12 से 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 36 j, माइनस प्लस दोबारा से माइनस 8 जा मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट 24 k, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7 अंडर रूट 257, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको अलग-अलग करके लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम लिखे थे, ठीक है। तो अलग-अलग किस तरह से होगा देख लेते हैं। मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 21i डिवाइडेड बाय 7 अंडर रूट 257, सही है, इसी वाली वैल्यू को लिखा। फिर उसके प्लस का निशान क्या लिखा हुआ है 36j, नीचे क्या आ जाएगा 7 का अंडर रूट 257, आखिर में माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का 24k डिवाइडेड बाय 7 अंडर रूट 257, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। फिर 7 1 7 और 7 2 ज़ा कितना, 7 3 ज़ा कितना होता है 21 होता है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3i ओवर अंडर रूट 257 प्लस का 36j, क्योंकि कट नहीं रहा तो 7 अंडर रूट 257 और माइनस का 24k डिवाइडेड बाय 7 अंडर रूट 257, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, जिसको हमने देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। तो आप इसका स्टूडेंट क्या कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास 8 का पार्ट 2 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 था। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।